हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत। आज जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के ही एक चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक की कंटिन्यूएशन। पिछली वाली क्लास में हमने जो पढ़ाया था उसका ही कंटिन्यू आज होगा, नेक्स्ट जो सब टाइटल है उससे। ठीक है, आज की क्लास के मीडियम होगा हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर। ओके, तो पहले हमने क्या जाना था? फर्स्ट क्लास पे हमने जाना था कि एक जो पीस होता है और एक जो कपड़े होता है, इसकी ये किससे बनता है? ये बनता है यार्न से। ठीक है, यार्न। यहाँ तक हमने जाना था। और यार्न क्या है? यार्न है लूज थ्रेड। ओके, लूज थ्रेड को हम कहते हैं यार्न। तो यार्न के बारे में हमने जाना था पूरा। और ये क्या है? ये एक फैब्रिक है। ठीक है, एक फैब्रिक हमने मान लिया ये एक फैब्रिक है। तो फैब्रिक की जो थ्रेड होते हैं छोटे छोटे, वही थ्रेड को हम कहते हैं यार्न। ये हमने पिछली वाली क्लास में जान लिया था। ठीक है, क्लियर? अब हम क्या जानेंगे? अब हम जानेंगे फाइबर के बारे में। यानी यहाँ पे कहा गया है ना फाइबर टू फैब्रिक, यानी फाइबर से कैसे फैब्रिक होता है, यही है हमारा चैप्टर। तो हमें आज जानना होगा कि फाइबर किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए, और ये हम जानेंगे अगेन एक एक्टिविटीज के थ्रू। एक्टिविटीज के थ्रू हम क्यों जानते हैं? क्योंकि एक्टिविटीज के थ्रू जानने में याद ज्यादा रहता है, बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं, इसीलिए हम जानेंगे एक एक्टिविटीज के थ्रू। टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। पहले तो हमने कॉटन फैब्रिक एक लिया था और निडल से हमने yarn को बाहर निकाला था पहले क्लास में। ठीक है, ये हमने देख लिया था। तो अब क्या कहा गया है कि एक yarn को बाहर निकालने को कहा गया है। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर अब हमें इस yarn को रखना होगा, यानी कि वन पीस ऑफ थ्रेड को रखना होगा। नाउ press one end of the yarn with your thumb. Scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in 3.4. यानी कि अगर ये एक थ्रेड हुआ, मान लीजिए ये एक थ्रेड है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा? एक हाथ यहाँ पे प्रेस करना होगा और दूसरे हाथ से ऐसे 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 नाखूनों की मदद से ऐसे ऐसे खींचना होगा। ठीक है, यही कहा गया है। अब इससे क्या होगा, आइए देखते हैं। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length, यानी कि लेंथ बराबर उसे खींचना होगा, स्क्रैच करना होगा with your nails as shown in atto. Do you find that at this end, यानी कि this end, the yarn splits up into thin strands, यानी कि yarn जो है ना यहाँ पे अगर ऐसे हम खींचे स्क्रैच करें तो यहाँ पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे थ्रेड हमें दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम क्या देखते हैं कि yarns जो है ये एक yarn है और ये yarn यहाँ की छोटे छोटे जो थिन स्ट्रैंड से थिन स्ट्रैंड पे डिवाइड हो रहा है yarn। ठीक है, अब क्या होगा? You might have observed something similar when you try to thread a needle. यानी कि हमने जब कोई आप में से बहुत लोग देखा होगा कि हम जब सुई सूता यानी जो हम पहनाते हैं ना, तो उस टाइम पे एक मान लीजिए ये एक थ्रेड है, ठीक है, और ये एक नीडल के ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे इजीली तो नहीं घुस जाता, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही
मतलब टैपरिंग एंड नहीं होता है, ये स्मूथ एंड नहीं होता है, बहुत सारी रुई ये बाहर निकाली हुई होती है, इसीलिए इजीली नहीं घुसता है ना। तो यही कहा गया है कि इस वाली चीज से सिमिलरिटी हमें देखने को मिलता है, वो वाला। You might have observed something similar when you try to thread a needle. यानी कि needle और thread जो हम घुसाते हैं ना, needle एक weaving करने के लिए, तो उससे पहले same thing हम देखते हैं। Many a time the end of the thread is separated into few thin strands. यानी कि ये अगर एक थ्रेड हुआ तो थ्रेड की मुंह पे बहुत मतलब फ्यू थिन स्ट्रैंड जो है रुई जैसे वो बाहर निकाली हुई हमें देखने को मिलता है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। यानी कि निडल में जो घुसाने की हम कोशिश करते हैं थ्रेड को, तो उसे कहते हैं आई ऑफ द निडल, तो वहां पे नहीं घुसता इजीली। क्यों? क्योंकि ये वाला सिचुएशन रहता है, यहाँ पे yarn जैसे थिन स्ट्रैंड पे डिवाइड हो गया, वो भी एक थ्रेड है, वो भी डिवाइड हो जाता है छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड पे, इसीलिए वो इजीली आई ऑफ द निडल पे नहीं घुसता। The thin strands of thread that we see are made of still thinner strand called fibers. यानी कि क्या कहा गया है? The thin strand of the thread that we see are made of, ये जो thin strand होती है ये made up of thinner strand, ये thinner strand से बनता है जिसे हम कहते हैं फाइबर। यानी कि अल्टीमेटली क्या हमें देखने को मिलता है कि फाइबर से बनता है yarn, yarn से बनता है फैब्रिक, यानी कि अल्टीमेटली फाइबर से बनता है फैब्रिक, यही हमने देखा। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns, जो हमने अभी कहा कि फैब्रिक्स आर, ये जो फैब्रिक है ये yarn से बनता है, एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, यानी कि ये जो yarn होता है ये फाइबर से बनता है। ठीक है, Where do these fibers come from? अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? यानी कि हमने क्या देखा कि ये जो फैब्रिक है वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से बनता है? ये फैब्रिक बनता है yarn से, और ये yarn कहाँ से बनता है? ये yarn बनता है फाइबर से। ठीक है, अब हमें ये देखने की जरूरत है कि ये फाइबर किस चीज से बनता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं फाइबर किससे बनता है। Fibers come from the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. Okay? तो फाइबर्स जो होता है उसे हम डिवाइड करते हैं, दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कौन से भाग है। अगर फाइबर्स जो कॉटन, जूट, सिल्क, वूल होता है वो होता है हमारा प्लांट एंड एनिमल से हमें मिलता है, और उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स। तो फाइबर्स की टाइप्स, ये हो गया हमारा फाइबर्स। टाइप देखेंगे हम, फाइबर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, मेनली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर किस चीज से बनता है? ये नेचुरल फाइबर हमें मिलता है आइदर प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल से हमें जो फाइबर मिलता है उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। अब एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो फिर कॉटन,
ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, ये नेचुरल फाइबर की एग्जाम्पल। तो फिर अगर कहा जाए कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, तो आप लोग क्या लिखोगे? सिल्क, कॉटन, ऊल, ये सब, ठीक है। अब नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं? जो फाइबर हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। अब प्लांट से कैसे मिलता है ये तो आप लोग कुछ आइडिया हो सकता है कि प्लांट्स की जो रुई होते हैं, जो फाइबर्स होते हैं, उससे हमें मिल सकता है नेचुरल फाइबर, लेकिन एनिमल से कैसे मिल सकता है? ये सब क्वेश्चन के आंसर हम यही पाएंगे, ठीक है। Cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. ये जो कॉटन है या फिर जूट है, जूट, कॉटन एंड जूट, ये दो जो है ये है प्लांट से मिलता है, ठीक है, प्लांट। एंड ऊल एंड सिल्क, ये जो है ये हमें एनिमल से मिलता है। अब ये एनिमल से कैसे मिलता है? मान लीजिए ऊल जो होता है, ऊल यानी कि बहुत मोटा कपड़ा, बहुत गर्मी वाला कपड़ा जो होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो हमें मिलता है अगर हम पहाड़ी देशों में जाए या फिर नॉर्दर्न रीजन पे, तो वहां पे हमें शिप देखने को मिल जाएगा, और उसकी जो शिप होती है, उसकी जो रुए होते हैं, मतलब जो उनकी बाहरी स्ट्रक्चर होता है ना, जो हेयर्स उनका होता है, तो वो उससे बनता है हमारे फाइबर्स, जो कि ऊल है, ठीक है। बहुत गर्म होता है, वो हम इन डिटेल जानेंगे अगले क्लास पे, मतलब आप जब बड़े हो जाओगे तब हमें जानने को मिलेगा। अब सिर्फ ऊल किस किस एनिमल से मिलता है वही आपको एग्जाम्पल के तौर पे पूछा जाएगा, ठीक है। और सिल्क कैसे हमें मिलता है? सिल्क मिलता है, मान लीजिए सिल्क मॉथ होता है, एक टाइप ऑफ पतंग होता है मॉथ, उससे हमें मिलता है सिल्क फाइबर, ठीक है। तो ये दोनों ही हमें एनिमल से मिलता है, इसीलिए हमने कहा कि एनिमल से जो नेचुरल फाइबर हमें मिलता है उसका अगर एग्जाम्पल मांगा जाए तो आप लोग लिखोगे ऊल या फिर सिल्क, ओके। एंड जूट एक प्लांट है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, एंड कॉटन भी एक प्लांट है, ठीक है। तो ये दोनों प्लांट से हमें मिलता है, इसीलिए जो नेचुरल फाइबर्स की सोर्स प्लांट्स है उसके एग्जाम्पल है कॉटन एंड जूट, ओके। ये याद रखना, ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर की, जो टाइप है। फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर, और नेचुरल फाइबर्स के अंडर में ही हमने जाना कि प्लांट से हमें क्या मिलता है और एनिमल से हमें क्या मिलता है, ठीक है। अब cotton and jute are examples of fibers obtained from plants. Wool and silk fibers are obtained from animals. Wool is obtained from the flesh of sheep or goat. sheep और goat जो पहाड़ी इलाकों में मिलता है ना, उसी की hairs और flesh जो है उससे हमें wool मिलता है। It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. यानी कि इन सब जो एनिमल है ना, रैबिट्स, यक और कैमल्स, इनके हेयर से भी ऊल बनाया जाता है, ठीक है। मोस्टली बनाया जाता है शिप और गोट से, लेकिन इन एनिमल्स का भी प्रयोग किया जाता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकोन ऑफ सिल्क वर्म। अब सिल्क वर्म क्या होता है? एक कीट या फिर एक पतंग होता है, ठीक है। और कोकुन किसे कहते हैं? बहुत सारा स्टेज होता है, ठीक है। एक सिल्क वर्म की, एक जो सिल्क वर्म है इसके एक लाइफ साइकिल होता है, ऐसे ऐसे लाइफ साइकिल होता है।
तो लाइफ साइकिल के एक स्टेज में वो पत्ते खा के अपने चारों ओर एक सॉलिड सा एक लेयर बना देते हैं, एकदम अंडे जैसा दिखता है और ऐसे 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 वीविंग रहता है ऐसे। इसे हम कहते हैं कुकोन। तो उसी कुकोन से हमें सिल्क जो है, जो हम पहनते हैं साड़ी में, जो हम देखते हैं, वही सिल्क ये कुकोन से हमें मिलता है, ठीक है। और कुकोन क्या है? जो सिल्क मॉथ है ना, उसकी लाइफ साइकिल की एक स्टेज होता है, उसमें ये कुकोन बनता है। जब वो खाके, पत्ते खाके चारों ओर, अपने चारों ओर ऐसे एकदम अंडे की शेप की एक बाउंड्री लगा देते हैं, पेड़ पे ही लगाते हैं, पत्तों पे ही, तो उसे हम कहते हैं कुकून। और इसी कुकून से हमें मिलता है सिल्क। ओके। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics। यानी बहुत से सालों तक हमें तो और कुछ फाइबर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो नेचुरल फाइबर्स ही एक ही सोर्स था जिससे कपड़े बनाया जाता था। In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances। यानी कि कुछ 100 यानी कि 100 साल पहले या फिर आसपास हमें पता चला और भी कुछ है जिससे हम फैब्रिक बना सकते हैं। इसीलिए नेचुरल फाइबर एक टाइप्स हो गया कि फैब्रिक हम बना सकते हैं नेचुरल फाइबर से, फाइबर के। और एक टाइप है जो कि केमिकली प्रोड्यूस किया जाता है। Which are not obtained from plants or animals। अगर plants और animals से बन जाता तो फिर तो हम उसे नेचुरल फाइबर कहते, लेकिन वो plants और फाइबर से नहीं बनता। These are called synthetic fiber। एक और जो फाइबर की टाइप है वो है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर। और इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है नायलॉन, पॉलिस्टर। नायलॉन, पॉलिस्टर। ओके, तो ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या देखा? हमने फाइबर्स की दो टाइप देखी, एक नेचुरल फाइबर्स एंड एक सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या है? जो प्लांट्स और एनिमल्स से, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स से हमें जो फाइबर मिलता है उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। जो फाइबर प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलता, केमिकली प्रोड्यूस किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। ओके, अगर एग्जाम्पल मांगा जाए तो आप क्या कहोगे? कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क, ये सारी की सारी एग्जाम्पल है नेचुरल फाइबर्स की। वही नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सब है सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल। अब ये नेचुरल फाइबर्स पे कॉटन एंड जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, इसीलिए इसकी जो सोर्स है, नेचुरल फाइबर की जो सोर्स है कॉटन एंड जूट, वो हम प्लांट्स लिखेंगे। और ऊल और सिल्क हमें मिलता है एनिमल्स से। ऊल किससे मिलता है? ऊल हमें मिलता है पहाड़ी इलाकों में जो भी शिप होता है या फिर गोट होते हैं, उनकी फ्लैश या फिर हेयर से बनाया जाता है ऊल। और फिर रैबिट या कैमल, इनकी भी हेयर से कभी कभी बनाया जाता है ऊल। और सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें मिलता है कुकून से। जो कुकून कौन फॉर्म करता है? जो कुकून फॉर्म करता है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म एक तरह की कीट होती है, वो फॉर्म करता है कुकून, और उसी कुकून से हमें मिलता है सिल्क। जो सिल्क की साड़ी हम पहनते हैं वो। और सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल ये है, इजी एग्जाम्पल, ये याद रखना, ये एक बार आप देख लीजिए। अब एक बार क्विक रिवीजन दे लेते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या सीखा।
आज की क्लास में हमने देखा कि एक फैब्रिक जो होता है वो बनता है यर्न से, जो हमने पहले ही सीखा था। तो एक यर्न को अगर अच्छे से एक साइड प्रेस करके दूसरे साइड स्क्रैच किया जाए तो हम देखते हैं कि बहुत सारे थिन स्ट्रैंड जो है उससे बनता है हमारा यर्न। ठीक है, और यर्न जो थिन स्ट्रैंड होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो थिन स्ट्रैंड होते हैं वो और भी थिनर स्ट्रैंड से बनते हैं, और वो थिनर स्ट्रैंड को कहते हैं फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर। यानी हम इसे अगर असेंबल करें तो हम क्या देखेंगे कि फाइबर बनाते हैं यर्न को, यर्न बनाता है फैब्रिक को। ठीक है, तो होल एक पीस अगर हम ले फैब्रिक का तो उससे हमें मिल सकता है यर्न, और यर्न को डिवाइड करके हमें मिल सकता है फाइबर। अब ये फाइबर कहाँ से मिलता है? हमें फाइबर मिलता है हमें दो तरीकों से। ठीक है, इसीलिए फाइबर को हम दो टाइप्स पे डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो टाइप्स? एक है नेचुरल फाइबर्स एंड अनदर वन इज सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स जो है वो नाम से ही पता चलता है कि नेचुरली कुछ तो होगा। तो नेचुरली जो होता है वो है ये जो फाइबर्स है, यानी कि जो रुई, एकदम थिनर रुई जो है वो हमें मिलता है आइदर प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, नेचुरली हमें मिलता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। इसकी एग्जाम्पल क्या है? नेचुरल फाइबर्स के एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, ऊल, सिल्क एक्सेट्रा। ये हुआ हमारा नेचुरल फाइबर्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स हमने बोला, तो कौन सा प्लांट से होता है और कौन सी फाइबर्स हमें एनिमल से मिलता है वो भी जानने की जरूरत है। इसीलिए कॉटन और जूट जो है वो हमें मिलता है प्लांट से। ओके, और ऊल और सिल्क जो है वो हमें मिलता है एनिमल से। अब कॉटन और जूट तो प्लांट से मिलता है, प्लांट से जो रुई हमें मिलता है उससे हमें मिलता है नेचुरल फाइबर। ठीक है, और फिर फाइबर से यर्न और यर्न से फैब्रिक। कॉटन की फैब्रिक, जूट की फैब्रिक, ये सब आप लोगों ने सुना ही होगा। अब आते हैं कि एनिमल से कैसे बनते हैं। ठीक है, ऊल जो है वो माउंटेन रीजन में शेप होता है या फिर गोट होता है, जिसके जो फ्लैशी हेयर होते हैं ना वो बहुत थिक काइंड ऑफ होता है। तो उसी फ्लैश और उसी हेयर से बनता है ऊल। ठीक है, और भी बहुत सारे एनिमल्स के हेयर्स हम यूज करते हैं, वो है रैबिट्स, कैमल, यक एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं सिल्क पे। सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क हमें मिलता है सिल्क वर्म से। अब ये सिल्क वर्म क्या है? सिल्क वर्म है एक मॉथ या फिर एक कीट, पतंग टाइप ऑफ कीट, जो अपनी लाइफ साइकिल जब वो कंप्लीट करते हैं तो लाइफ साइकिल के एक स्टेज पे वो फॉर्म करता है कुकून। ठीक है, कुकून ठीक इसी तरह से दिखता है। ये जो कुकून पे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसी से बनता है हमारा सिल्क। तो ये प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होता है, यानी कि एक कुकुन पूरा बहुत सारे कुकुन को मिला के एक माइन्यूट अमाउंट सा सिल्क बनता है, और बीच बीच पे काटा भी नहीं जा सकता। बहुत डिफिकल्ट एक प्रोसीड्योर है, इसीलिए सिल्क की जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सिल्क हमें मिल गया सिल्क वर्म से। ठीक है, अब
नेचुरल फाइबर तो हमें बहुत पुराने समय से ही नेचुरल फाइबर यूज होता जाता है फैब्रिक के मामलों में, लेकिन यही कोई 100 या फिर 150 साल पहले हमें ये पता चला कि नॉट ओनली नेचुरल फाइबर्स बट केमिकल प्रोसीड्यूर से भी हम फाइबर्स बना सकते हैं। उसे हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स की एग्जाम्पल वो भी जरूरी है याद रखना। तो सिंथेटिक फाइबर्स की एग्जाम्पल है नायलॉन एंड पॉलिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप, याद रखना। क्या याद रखना होगा? फाइबर्स की टाइप दो है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। एंड अगर क्वेश्चन आए डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। मगर अगर कह दे कि डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स नेचुरल फाइबर, तो कॉटन या फिर जूट में से कोई एक लिखना होगा, ठीक है। एंड देन अदर फाइबर टाइप इज सिंथेटिक फाइबर, उसके एग्जाम्पल नायलॉन एंड पॉलिस्टर। यहाँ तक क्लियर? तो आज की क्लास यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। अगर इस क्लास पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ या फिर कोई भी चीज आपको अटका या फिर समझ में ना आया, तो आप जरूर पूछ लेना और डाउट क्लियर कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए टाटा।